24 इस समय हम लोग मौजूद हैं कार्यालय उपखंड अधिकारी ईबी के अंदर एडीएम साहब के पास। इन्होंने आज जो दुकानदार हैं जो स्प्रे की या रे की दुकानें जिन्होंने टीबी तहसील के अंदर या आसपास कहीं भी कर रखी है, उन्होंने आज ज्ञापन दिया एडीएम साहब को। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, किसके लिए आपने ज्ञापन दिया है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शक जो इस समय आपको राजस्थान न्यूज 24 पे सबसे पहले देख रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा सभी दर्शकों को राम राम। और हमारा आज एक लड़ाई है डीलरों की, जो सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है, जो बीज या पेस्टिसाइड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे हम माल लेते हैं डिब्बा बंद और आगे फार्मर के मीडिएटर मानो हमें। लेकिन अब सरकार ने नया नियम क्या बनाया है कि जिसके अंदर यदि कल को कोई चीज नकली हो या उसमें मटेरियल की कमी हो तो उसके अंदर फर्स्ट पार्टी डीलर को बना दिया है और सेकंड पार्टी जो मैन्युफैक्चरर है वो बनाए। तो हमारी मांग यही है कि जो फर्स्ट पार्टी है वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला पार्टी बने और उसके बाद में हम सेकंड पार्टी हों जिसमें गवाह मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसान की इतनी बुरी हालात है भी, उसको यूरिया डीएपी है, उसके साथ में जो टैगिंग वाला माल है उसके खिलाफ हमारा पूरा आज भारत बंद है। जो पेस्टिसाइड यूनियन का है वो सारा पूरा भारत बंद बुलाया गया है, जिसके अंदर जो कंपनी है वो टैगिंग कर रही है। वो टैगिंग वाला मामला संभव नहीं होता है क्योंकि फार्मर की हालात पहले भी बहुत ज्यादा बुरी है। क्योंकि इन 2-4 सालों में जो फसलें हैं, गुलाबी सुंडी के कारण नरमे की फसल बिल्कुल खराब हो रही है और उसके बाद में जो एक सावनी फसल है उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। एक सिर्फ हाड़ी की जो फसल मानते हैं, जो रबी फसल है, वो ये फसल हो रही है जिससे आर्थिक स्थिति किसान की बहुत कमजोर हो रही है। और किसान की कमजोर हो रही है तो हमारी जो डीलरों की हालात है वो उनसे ज्यादा दयनीय हो रही है। तो अब हालात है जो यूरिया डीएपी है, डीएपी की तो किल्लत सबने आपने सभी के सामने है भी, डीएपी किसान को उपलब्धि नहीं हो रही है, ना डीलरों के पास हो रही है। तो हमारी सरकार से भी अनुरोध है, जो ये काले कानून बनाए हैं, जो इसे बिजनेस को लेकर बैठ जाएंगे, किसान को भी लेकर बैठ जाएंगे, तो ये नियम है इनको चेंजिंग की जाए। और जो पहले नियम थे भी फर्स्ट पार्टी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, तो वो पहली पार्टी हो और उसके अंदर गवाह जो डीलर है वो गवाह हो। तो हमारी सभी से निवेदन है, सरकार से भी और सभी किसान भाइयों से, कि इस मामले में हमें उनका साथ की जरूरत है। और जो पेस्टिसाइड यूनियन है उनमें भी हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी दुकानदार साथी इसमें एकजुट होकर इस नियम का हम कड़ी निंदा करते हैं। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये नए नियम लागू हो गए हैं फर्टिलाइजर के ऊपर। जो सरकार ने हमें कहा है यूरिया डीएपी के लिए कि जमाबंदी के हिसाब से यूरिया डीएपी दी जाए, जो कि जमाबंदी में कितने भी बीघे हो, चाहे 1 बीघे हो, चाहे 50 बीघे है, चाहे 100 बीघे हैं, केवल उनको 5 बैग ही देने हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि आप 1 बीघे के अनुसार यूरिया डीएपी कर दो, चाहे 1 बीघे पर 1 बैग दो, बल्कि 25 बीघे है तो उस पर 25 बैग देने की अथॉरिटी हमें दिया जाए। जितनी जमींदार के उतने गट्टे दिए, हाँ, उतने गट्टे किसान को राहत मिले। और किसान, हमारी पोस्ट मशीन है उसमें 1 घंटे के बाद दोबारा आधार कार्ड लग जाता है जी। अगर हम 5 बैग दें दोबारा आधार कार्ड लगाएं तो प्रशासन हमें कहता है कि दोबारा उनका अंगूठा क्यों लगाया गया। अगर हम उनको मना करें तो जिम्मेदार हमारे से लड़ाई करते हैं, हम कहाँ जाएंगे। एक दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी हमें यूरिया के साथ सामान देती है, जितने की यूरिया की गाड़ी है उससे ज़्यादा रुपए की हमें पेस्टिसाइड देती है और हमें अथॉरिटी नहीं है फार्मर को साथ देने की। और यूरिया में सिर्फ 2 या 3 रुपए बैग का मार्जिन है, हम ये सामान रख के क्या करेंगे। इसका भी सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जितने भी दर्शक हमारे चैनल राजस्थान न्यूज 24 को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें।